आज ऐसे घरेलू उपचार के बारे में बात करेंगे। लागत ना के बराबर है, 1 रुपये भी लागत नहीं लगेगी, लेकिन बीमारियां कितनी ठीक करेंगी, जड़ से ठीक करेंगी। अगर ये बीमारियां आपको हो गई हैं तो दोस्तों इसे तो ठीक कर ही देगा। अगर नहीं हुई है तो ये सारी बीमारियां आपको नहीं होगी। जैसे दोस्तों कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, वायरल, एंटीवायरल, एंटी फंगल, जैसे मौसम चेंज होता है उस समय जो आपको बीमारियां होती है, अल्जाइमर, डिस्मेंशिया, थकावट व कमजोरी, हड्डियों को मजबूत करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, जोड़ों व मांसपेशियों में दर्द, कब्ज व गैस को, ये सारी जो छोटी मोटी बीमारियां होती है ये सब खत्म कर देता है। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ऐसी कोई बीमारियां अगर आपको है तो दोस्तों एक छोटी सी औषधि वो आपके किचन में उपलब्ध है, इसे आप, लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है, उसको यूज करने का तरीका, हम किस समय उसको ले रहे हैं, कितनी मात्रा में ले रहे हैं। 2 चीज़ें अगर आप जान गए, कितनी मात्रा में लेना है, किस समय लेना है, तो दोस्तों आपको जान लीजिए ये बीमारी होगी नहीं। अगर हो भी गई है तो 3 से 4 महीने में इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देगा। 100% प्रूफ हो चुका है। अभी हम नाम बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे, फिर लोगों को उसका तरीका नहीं पता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ 98% लोगों को नहीं पता है ये कैसे यूज किया जाता है, और किसी के घर में तो यूज भी नहीं होता होगा। इतना सस्ती चीज़ है। तो दोस्तों हम अगर जागरूक हो जाए तो अपने जागरूकपन से हमारे जो आसपास छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं हमारे बॉडी में, उसको हम ठीक कर सकते हैं। कुछ तो दवा से ठीक कर सकते हैं, कुछ जो हमारे किचन में सामान है उससे ठीक कर सकते हैं, कुछ हम अपने दिनचर्या में चेंजिंग ला के चेंज करके कर सकते हैं, कुछ दोस्तों हम सुबह मॉर्निंग वॉक, योगा, एक्सरसाइज ला के चेंज कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हम अपना लें तो हमें कोई बीमारी नहीं होती। तो चलिए पहले इसमें जान लेते हैं पाया क्या क्या जाता है। तो दोस्तों यह एक प्रकार का आपका एंटीबायोटिक का काम करता है। एंटीबायोटिक जैसे आप जानते हैं, एंटीबायोटिक कोई भी दवा आप लेने जाएंगे तो डॉक्टर एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है भरपूर मात्रा में। इसमें फाइबर भी पाया जाता है जो आपके लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है। एंटीवायरल जैसे हमने पढ़ा था, एंटी फंगल भी होता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है इसमें दोस्तों, पोटेशियम भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, कैल्शियम और सभी विटामिन जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ये सारी विटामिन पाए जाते हैं। अब इतने गुणों से युक्त जो 1 रुपये भी लागत ना आपके किचन में पड़ी हुई, लेकिन उसका प्रयोग नहीं जाना। अगर इसको सही ढंग से प्रयोग करेंगे दोस्तों ये बीमारी होगी नहीं। तो चलिए हम उससे पर्दा हटाएं। आज जो बात हम कर रहे हैं दोस्तों वो है लहसुन। लहसुन के इतने सारे फायदे हैं दोस्तों। अब आप जान ही गए होंगे लहसुन के कितने सारे फायदे। अभी आप चले जाइए गांव में, जो आज भी बुजुर्ग लोग हैं उनको पेट में गैस बनती है तो कह देंगे भैया ज़रा आग में डाल दीजिए, 1 पोती लहसुन डाल दीजिए, वो उसको भूज के खा लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे चबा के खा लेते हैं, तो वो खाते हैं, उनको पता है उसके प्रयोग के बारे में, लेकिन किसी के घर में तो अभी यूज ही नहीं होता होगा। तो दोस्तों अगर आप दाल बना रहे हैं, दाल में लहसुन, घी में करके लहसुन आप छौंक दीजिए, देखिए दाल का स्वाद भी बढ़ जाएगा और वो दाल खाने से आपको गैस भी नहीं बढ़ेगी। आपका सब्जी बन रहा है, 1 लोगों के 2 कली के हिसाब से आप डाल दीजिए जितने परिवार का आप सब्जी। आप कभी नहीं देखे होंगे लहसुन सड़ता होगा, कभी नहीं सड़ता। अब आप जान लीजिए इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त शक्ति पाई। जो चीज़ सड़ती ही नहीं हो तो अपने आप में कितना शक्तिशाली है। तो दोस्तों इस सब चीज़ों में आपको लहसुन कैसे प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, उसको हम बताते हैं। अगर ये सारी बीमारियां, अगर आपके अंदर इसमें से कोई भी एक बीमारी है तो आप उसको खाएंगे तो 3 से 4 महीने में ठीक हो जाएगी। अगर ये सारी बीमारियां नहीं है तो भी आप अगर खाएंगे तो ये सारी बीमारियां आपको नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ और दोस्तों आपसे शेयर करेंगे, आप ये जान लीजिए कोई सिर्फ मेडिसिन से नहीं डिपेंड हो सकता, मेडिसिन से या एक चीज़ से नहीं ठीक हो जा सकते। हाँ, ये हमारे शरीर में अगर सही मात्रा में जा रहे हैं तो हमारा शरीर की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको लाइफ स्टाइल भी चेंज करना होगा।
बाहर की जो जंक फूड हो उसको अवॉइड करना होगा। हमें सुबह उठना होगा मॉर्निंग वॉक में और गुनगुना पानी पी के कुछ टहलने जाइए। सबसे पहले ये जान लेते हैं आयुर्वेद किस पे निर्धारित है। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? 3 चीज़ों से बनी है। 3 चीज़ें कौन सी हैं दोस्तों? वात, पित्त, कफ। ये 3 चीज़ें से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अगर हमारा वात बिगड़ जाता है तो 80 तरह की बीमारियां होती हैं, पित्त बिगड़ता है तो 15 तरह की बीमारियां होती हैं, और कफ बिगड़ जाता है तो 5 तरह की बीमारियां होती हैं। 100 अगर ये 3 चीज़ों को हम जान गए, हमारा वात कब बिगड़ता है, पित्त कब बिगड़ता है, कफ कब बिगड़ता है, इसीलिए हम बार बार इस पर फोकस करते हैं। आदमी 3 चीज़ों पे काम करे। अगर आप उल्टा सीधा खाना खाते हैं, वात हमारा जब बिगड़ता है सुबह के खाने से होता है, पित्त हमारा दोपहर के खाने से, और कफ हमारा रात के खाने में। तो सुबह के खाने में हमको अगर बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें हमेशा लेते रहेंगे तो हमारा वात रोग बिगड़ेगा। जब हमारा वात रोग बिगड़ेगा तो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, गठिया, बाई, बताश, जो तरह तरह की बीमारियाँ, 80 तरह की बीमारियाँ होती हैं। और जब हमारा पित्त डिस्टर्ब होगा तो गैस, एसिडिटी, तमाम तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो सुबह के खाने में, दोपहर के खाने में हमें बहुत ध्यान देना होगा, और रात के खाने में। रात का खाना अगर हम जैसे रात में कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जैसे ठंडे चीज़ें, सब लोग दोस्तों जानते हैं शाम दिन बैठने के बाद हमें कोई ठंडी चीज़ नहीं लेना है। अगर आप दिन बैठने के बाद ठंडी चीज़ लेते हैं तो आपको कफ बिगड़ेगा, दमा, खांसी, टीबी, ये सब बीमारी होती। चलिए, अब ये हो गया दोस्तों, इस तीनों चीज़ों पे आपको काम करना है। अब इन 3 चीज़ को अगर आप मेंटेन कर लिए तो कोई बीमारी नहीं होती। अब हम बात करते हैं जो मेन टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों इस सब बीमारी में से कोई एक बीमारी है, तो लहसुन कैसे खाना है और कब खाना है, इस पे ध्यान देते हैं। तो दोस्तों लहसुन खाने का सबसे शुद्ध तरीका अब आपके खाने पे डिपेंड करता है। अब आप खाना कैसे खाते हैं? कुछ लोग सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं। अब कुछ लोग फुल खाना दोपहर में खा लेते हैं, सुबह दोपहर में नाश्ता करते हैं, सुबह खाना खा लेते हैं, दोपहर में नाश्ता करते हैं। तो अगर आपको नाश्ते में 1.5 से 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, यानी 1.5 से 2 घंटे में। और एक दिन में दोस्तों आपको 5 ग्राम, कितना, 5 ग्राम, यानी कि 2 से 3 कली, 2 से 3 कली, 2 से 3 कली आपको जो है डेली लेना है। 2 से 3 कली ऐसे चबा के खा लीजिए। अगर आपको तीखा लग रहा है तो गुनगुना पानी ले सकते हैं, नहीं तो पानी नहीं लेना है, इसको चबा लेना। और इसका सबसे उत्तम समय जो है, जैसे आप सुबह नाश्ता कर रहे हैं अगर, तो नाश्ता करने के 1 से 1.5 घंटे बाद लेना है, नाश्ते के तुरंत बाद नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है शाम के समय। जैसे शाम के समय आप रात का खाना 8-9 बजे खाते हैं, फिर 5-6 बजे आपका पेट खाली रहता है, तो खाली पेट ही इसको खाना है। तो आप वो 5 से 6 बजे अगर इसको आप खा लेते हैं, 4 से 5 कली चबा करके, ये सारी बीमारियां अगर नहीं है धीरे धीरे आराम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। बेड कोलेस्ट्रॉल को तो बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल करता है, खून को पतला करता है, जो कोलेस्ट्रॉल में गंदगी वो सब वॉश कर देता है। और दोस्तों इस ढंग से आप इसको खा करके अपनी बीमारी को भगा सकते हैं। अब इसमें जैसे अलग अलग होता है। अब जैसे कब्ज या गैस में खा रहे हैं तो कब्ज या गैस में इसको भून के खाइए, भून के खाने के बाद इसको भून लीजिए या घी में भून लीजिए, ऐसे आग में डाल दीजिए। अब इसके साथ थोड़ा सा दोस्तों ले लीजिए, काला नमक ले लीजिए, जीरा ले लीजिए, और बढ़िया काम कर ही जाएगा। तो खाने का सब जगह अलग अलग तरीका है, लेकिन नॉर्मली आप शाम के समय या खाना नाश्ता करने के बाद आपको नाश्ता में और इसमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। 3 से 4 कली आप चबा के खाएंगे तो आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने लहसुन को प्रयोग करिए। वैसे खाने में तो सब लोग डालते हैं, तो खाने में आप 3-4 कली डालिए। 1 लोगों के हिसाब से 2 कली होना चाहिए खाने में। अब 5 लोगों का खाना बन रहा है तो 10 कलियाँ कम से कम पड़ना चाहिए, 12 कली। सब्जी में पड़ जाए, दाल की फ्राई कर दीजिए, चटनी बना रहे हैं आप चटनी बना लीजिए, नींबू की चटनी बना रहे हैं, आंवले की चटनी बना रहे हैं, आम की चटनी बना रहे हैं, सब में डालिए लहसुन, तो अति उत्तम है। तो दोस्तों इस ढंग से आप लहसुन का अपने खाने में जरूर प्रयोग करिए, डेली खाने में प्रयोग करिए, हर समय खाने में प्रयोग करिए, तो आपको दोस्तों ये सारी कोई बीमारी नहीं होगी।